अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और कुछ रूल्स भी मैंने बताए थे। ठीक है, आज हम कुछ जो फिक्स्ड टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हमेशा होता है बराबर 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सपोज़ ये आएगा, फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो x का पावर कुछ नहीं है ना, तो x खाली है, तो हमेशा आपको रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ x होगा 1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो होगा बराबर 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन है 1। ठीक है, इसी तरह सपोज़ 4x है, इसका 4 है। ठीक है, 6x है, इसका 6 है। ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन है 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब मान लो मैंने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ए एक्स जो मैं अभी बता रहा था कि 4x, ठीक है, इज़ 4, क्योंकि x है ना सिंगल, इसका पावर जब 1 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह ए एक्स, ए इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ए। ठीक है, थर्ड वन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, x पावर n की डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। जैसे हमें पता है कि सपोज x पावर 4, ठीक है, तो होगा बराबर 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 होगा 4 इंटू एक्स पावर 3, इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ सपोज़ आपको आएगा 5x क्यूब। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 5 इंटू 3x3 माइनस 2। ठीक है, ये 5 है ना कांस्टेंट, 5 3 ज़ार 15, x3 माइनस 2 हो गया 1, सॉरी इट इज़ 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, को 15x स्क्वायर। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम x की डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो पावर है, सब इसका अगर पावर है डिफरेंशिएशन में, इसका जो पावर है वो एक कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सपोज x का पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन में एक पावर हो जाएगा कम। ठीक है, इसी तरह अगर x होगा, इसका पावर 1 है, तो इसका भी हो जाएगा कम, ये बन जाएगा 0। एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1। इसी हैनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक बात, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है बराबर cos x। अब आपको ये नहीं जाना है कि कैसे, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरम्स है, वो आपको नहीं पढ़नी है। उसमें हम लिमिट देते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0 वगैरह वगैरह, वो आपको याद रखना है। x साइन x का जो है cos x, और cos x का है माइनस साइन x, माइनस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और tan x का है sec स्क्वायर x, एंड cot x का है माइनस कोसिक स्क्वायर x। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x हमेशा होता है बराबर e पावर x, आपको याद रखना है। e पावर x की डिफरेंशिएशन है e पावर x। ठीक है, और tan इनवर्स x अगर आएगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बस आपको चार्ट बनाना है, सामने रखना है जहाँ पर आप पढ़ते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये रखना है आगे, तो आपको फिर ये आराम से विद टाइम ये आपको मेमोराइज होगा। ठीक है, तो इनकी वजह से फिर आप जो है बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो आपके लिए इजी बन जाएंगे। ओके, मैंने पहले ही बोला था, इससे जो पहले वीडियोस मैंने बोला कि अगर फंक्शन होगी विद इन द फंक्शन, सपोज़ ये e पावर सपोज़ एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे ई, सपोज ई पावर एक्स, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी ई पावर एक्स, वापस आएगा। उसके बाद उस पावर की डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। अब पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन है 2x 2 - 1, क्या 2x, ठीक। तो 2x, तो इसका आंसर आ गया 2x इंटू ई रेज पावर एक्स स्क्वायर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, इट्स डेरिवेटिव्स विल बी 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, 2 ई पावर एक्स स्क्वायर, x ई पावर एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ई पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन है ई पावर एक्स, उसके बाद पावर की डिफ्रेंशिएशन है 2x, ठीक है। तो फिर जो है 2x मैंने पहले लिखा और ई पावर एक्स उसके बाद में लिखा, ठीक है। इसी तरह सपोज आपका जो है y इज इक्वल टू ई पावर 7x, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन, ई पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन है ई पावर एक्स, तो ई पावर 7x की डिफ्रेंशिएशन है ई पावर 7x। उसके बाद 7x की डिफ्रेंशिएशन अलग करनी है, तो 7x की डिफ्रेंशिएशन मैंने पहले ही जो बोला कि x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1, तो 7x की डिफ्रेंशिएशन होगी 7, तो यहाँ पर आएगा 7। तो आप इस तरह उसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू ई रेज पावर 7x, ठीक है, ईजी है ना। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पावर अगर वेरिएबल है तो इसका भी आएगा। अब आपको सपोज ऐसे आएगा कि y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली आएगा ई रेज पावर एक्स। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल ये पावर है उसकी डिफ्रेंशिएशन है 1, तो अब वो 1 नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम ई रेज पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन है ई रेज पावर एक्स, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम ई रेज पावर 10x, ठीक है, ई रेज पावर 10x। अब देखो डिफ्रेंशिएशन जो है ई रेज पावर 10x, ठीक है, और 10x की डिफ्रेंशिएशन, 10x की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। अब सपोज ये क्वेश्चन आया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालनी है, ठीक है। मतलब y इसके बराबर है, तो dy बाई डी एक्स मैंने पहले ही बोला कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वहाँ पर हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे पहले हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की अलग, और डी बाई डी एक्स ऑफ 9 की अलग, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है 2 आएगा यहाँ पर, x 2 - 1 हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन है 2x, ठीक है। 6x की डिफ्रेंशिएशन है 6, क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन 1 है, और 9 क्योंकि 9 कांस्टेंट है इसकी डिफ्रेंशिएशन है 0, तो इसकी डिफरेंस ये जो है आंसर निकलेगा 2x प्लस 6, ऑप्शन सी। ये देखना है कि पहले मल्टीप्लाई है, एडिशन है, डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद अगर ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। उसके बाद हमें रूल अप्लाई करना है, ठीक है, जो जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर निकलेगा, ओके। अब सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल
वाई जो है वो है 1963। अब आपका डिफ्रेंशिएशन इसकी निकालनी है, ठीक है। अब चूँकि 1963 ये कितना भी बड़ा नंबर हो, ये कांस्टेंट है कि इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? ज़ीरो। इसका आंसर है ज़ीरो। ओके। अब ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, देन डेरिवेटिव इज, देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका जो है आपको निकालना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। दोनों को x से डिवाइड, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वन का डिफ्रेंशिएशन ये कांस्टेंट है, बन जाएगा ज़ीरो प्लस वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बराबर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ज़ीरो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ज़ीरो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। ये याद रखिए, सपोज़ अगर वन बाई एक्स है तो इसको आप वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो, माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन, ये बन जाएगा माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आएगा, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। बस आपको देखना है कि फंक्शन क्या है, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करो, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो आप इसको, मतलब वन एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करोगे, नो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है फाइंड द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 47 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले हमें इसको एज्यूम करना है ये x है, ठीक है। जैसे 5x स्क्वायर है तो इसका होगा 10x, ठीक है, क्योंकि 2 आएगा ना यहाँ पर, तो ऐसे ही इसको इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 47 का स्क्वायर, तो 2 आएगा यहाँ पर, वो 5 इंटू टू, फिर x प्लस 47, उसके बाद इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन x प्लस 47, इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 47 के डिफरेंशिएशन 0, वो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 x प्लस 47, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 10x प्लस 470, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके बाद मल्टीप्लाई, 10x इंटू 10 इंटू 47 470, इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, तो आप जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है बेसिक जो है यही है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन चार्ट, एक तो आपको चार्ट याद करना है, चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, साइन कॉस टेन कोसिक सेक जो भी है। उसके बाद आपको अब सपोज़ अब हम लेंगे सपोज़ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो अब चार्ट आपने सपोज़ पढ़ लिया, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, लेकिन अब आपको अप्लाई करना है ना, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर को रखोगे कांस्टेंट, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन को रखोगे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहले आपको चार्ट याद करना है, उसके बाद आपको
डिफरेंट जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उन पे फिर अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको सपोज कैसे करोगे, पहले आप इसको एज्यूम करोगे एक्स है, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है इसको इंटरनल डिफरेंस, साइन एक्स का वो कॉस एक्स, तो इसका है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे, लेकिन अगर आपने डिफरेंशियल चार्ट याद किया है और आपको बेसिक्स फार्मूला, सपोज मैं आपको ये सपोज इसका जो है बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, बताइए रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, बताइए 1/√x की डिफरेंशिएशन क्या है, बताइए x³ की डिफरेंशिएशन क्या है, बताइए x4 की डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। अगर आपको ये अगर आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हो। तो फिर जो एग्ज़ाम में आएगा वो भी इन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे लगा और वीडियोस की ज़रूरत है तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह।